दोस्तों आज हम इंश्योरेंस सेक्टर की बहुत ही दमदार कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसका कारण ये भी है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में आज बहुत ही अच्छे लेवल पे मौजूद है। दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत टाइम से इन्वॉल्व है और एक्चुअली इंश्योरेंस का बिज़नेस ऐसा होता है जो कि रिकरिंग प्रॉफिट बिजनेस होता है, जहाँ पे कि एक बार अगर कंज्यूमर आता है तो वो साल दर साल प्रीमियम देता ही चला जाता है और परमानेंट कस्टमर बन जाता है उस कंपनी का। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं तो उसमें आपको साल दर साल सेम प्रीमियम उसी कंपनी को देना होता है और एक बहुत लंबे टाइम तक देना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह के इंश्योरेंस बेचने में ये कंपनी पायनियर कंपनी है, बहुत ही आगे चली हुई, बहुत ही आगे बढ़ती हुई कंपनी है। इसको मैं आपको इसकी बैलेंस शीट से भी प्रूव करूंगा। दोस्तों दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और एक शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा से समझने में इसको आसानी होगी। तो दोस्तों देखिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो दोस्तों मार्च 2021 में यहाँ पे इसकी सेल्स है 71,528 करोड़ की, जो कि पिछली साल मार्च 2020 में सिर्फ 29,000 करोड़ के आसपास है। दोस्तों देखिए लगभग 3 टाइम्स इसकी सेल्स यहाँ बढ़ गई है। आप अगर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी तो आप ये भी देखेंगे कि आपके आसपास जिन लोगों ने कभी इंश्योरेंस की बात भी नहीं की थी, वो कोरोना पेंडेमिक के बाद में इंश्योरेंस की बात ही नहीं, इंश्योरेंस को बाय भी करने लगे हैं। इवन बहुत से यहाँ पे कॉरपोरेट्स हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के जो पहले पैकेज हुआ करते थे 5 लाख तक का ही उसको देते थे बेनिफिट्स, उनको भी बढ़ा रहे हैं अदर और प्रीमियम दे के इंश्योरेंस कंपनीज़ को। तो इस तरह की पॉलिसीज़ अभी मार्केट में चल रही है, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा है। और अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें इस कंपनी का, तो लाइफ टाइम हाई पे वो मार्च 2021 के नंबर यहाँ पे इसने दिए हैं दोस्तों। इसके अलावा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे FIIs की शेयर होल्डिंग जो जून 2018 में 9.08 हुआ करती थी, वो अब यहाँ बढ़ के और 25.67 हो गई है। FIIs ने यहाँ पे बहुत अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है। DIs की भी 1.98 हुआ करती थी, जो 6.25 हो गई है मार्च 2021 में। पब्लिक की 8.06 थी, वो नॉर्मल ही 9.20 के आसपास है। और दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास में भी एक बहुत अच्छी होल्डिंग 58.86 की मौजूद है, जो कि ये दिखाता है कि प्रोमोटर्स को कंपनी पे कितना विश्वास है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे लेवल पे मौजूद है। आइए हम इसको चार्ट में भी देखते हैं कि वहाँ पे किस प्राइस पे ये अवेलेबल है और हम क्यों कह रहे हैं कि अच्छा लेवल अभी वो है। दोस्तों अगर आप डेली चार्ट की बात करें तो ये अभी 200 डेज मूविंग एवरेज के बहुत पास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और एक अच्छे सपोर्ट पे अवेलेबल है। वीकली चार्ट में हमें देखने से और भी अच्छे से नज़र आएगा। आइए दोस्तों वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस का वीकली चार्ट लगाया है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न ड्रॉ कर रहा है, जहाँ पे कि ये लेवल जो कि 659 का, जिस पे कि अभी ये लगभग ट्रेड कर रहा है, ये कभी इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था लॉन्ग टर्म, और इसको 1, 2, 3 और 4 टाइम्स यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद में एक ब्रेकआउट दिया और आज ये वापस आके उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये जब पैटर्न बनते हैं ना, इस तरह के रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो इसका टारगेट होता है दोस्तों, वो इस हेड की जो डेप्थ होती है वो यहाँ पे इसका टारगेट होता है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 928 का टारगेट नज़र आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये बहुत ही जल्दी अगर ये यहाँ से ऊपर की ट्रेजेक्ट्री लेता है तो 928 का टारगेट बहुत ही नियर टर्म में ये अचीव करने के की ओर अग्रसर रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लेवल डिस्कस कर रहा हूँ और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही जल्दी यहाँ पे अचीव कर सकता है 928 का लेवल, तो ये किसी भी तरह की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आप ये देखिए कि मैं किस तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ और उनको में प्रॉफिट भविष्य में किस तरीके से होता है। अगर आपको वो एनालिसिस समझ में आने लगेगी तो ये बल्कि ज़रूरी ही नहीं रहेगा कल को कि मैं आपको कोई स्टॉक बताऊं और आप उसमें ट्रेड करें। आप इटसेल्फ ही इतने आपके पास में ज्ञान होगा कि वो इजीली आप उसमें किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर सकेंगे, वहाँ पे अच्छी पोजीशन बना सकेंगे और नियर टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकेंगे। चाहे तो लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। ये कंपनी के स्टॉक इस तरीके के ही जनरली हम हमारे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक भी जो हमने 2 स्टॉक डिस्कस किए
हिताची एयर कंडीशनर और वीआईपी के वो 3 से 4% के अपने डिस्कस लेवल से ऑलरेडी हाई जा चुके हैं, और मैं आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप जा सकते हैं उनको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।